हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सब की यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आपका एचएसएससी पुरुष पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। उसकी पीएसटी पीएमटी कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है दोस्तों, शिफ्ट वाइज, कैटेगरी और पेपर कोड वाइज आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहेगी दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आपको हर वो जानकारी दी जाएगी जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आपको बताया जाएगा कि आफ्टर पीएमटी एंड डीवी कितने बच्चे जो हैं यहाँ पर बचते हैं कैटेगरी वाइज, चाहे वो एक्स सर्विसमैन की हो, अदर स्टेट की हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसीबी, बीसीए, एससी, कितने कितने बच्चे जो हैं आफ्टर पीएमटी एंड डीवी रहते हैं। और एक पोस्ट के लिए आपका कितना कंपटीशन है, कैटेगरी वाइज आपको बताया जाएगा दोस्तों। सोशल इकोनॉमिक मार्क्स, यूजी, पीजी, एनसीसी कि कितने कितने बच्चे यहाँ पर आपको कंपटीशन इनके साथ करना पड़ेगा, वो बताया जाएगा दोस्तों। प्रूफ के साथ आपको ये बताया जाएगा। और हर वो क्वेश्चन का जवाब आपको दिया जाएगा जो कि बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो आप वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिए दोस्तों, एक भी जो है जानकारी मिस मत कीजिएगा। और अंत में आपको बताया जाएगा शिफ्ट वाइज कि आपकी कितने प्रश्नों पर आपकी पीएचडी लगी हुई थी, कितने क्वेश्चनों पर आपका पीएचडी आया हुआ था। दोस्तों, एक बार पहले ही वीडियो हमने डाली है, लेकिन उसमें एडिट करने के बाद बच्चों के जो कमेंट्स आए हैं उसके हिसाब से हमने दोबारा से जो है कट ऑफ निकाली है दोस्तों। ये कट ऑफ बिल्कुल 99.99% बिल्कुल करेक्ट होगी। तो आप वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, कोई भी जानकारी आप छोड़िएगा नहीं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है एचएसएससी पुरुष पुलिस कांस्टेबल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी हर जानकारी। शिफ्ट एंड पेपर कोड वाइज आपकी ये फाइनल कट ऑफ होगी। ये आपकी जो भर्ती है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2020 के अंतर्गत कंप्लीट हुई है। टोटल वैकेंसी जो है इसमें 5500 हैं दोस्तों। हम देख लेते हैं डिटेल्ड वैकेंसी इसमें आपकी कितनी निर्धारित कर रखी हैं दोस्तों। हर एक जानकारी जो है वो जनरल नॉलेज के साथ साथ ही आपके लिए बहुत अच्छे से आपको पता लगेगा कि ये जानकारी आपको क्यों दी जा रही है। तो आप एक भी जानकारी मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिटेल्ड वैकेंसीज कैटेगरी वाइज क्या है। तो जनरल की जो वैकेंसीज निर्धारित की गई हैं दोस्तों वो 1980 पोस्टें निर्धारित की गई है। एससी कैटेगरी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 990 पोस्टें निर्धारित की गई हैं दोस्तों। बीसी ए कैटेगरी के लिए 770 पोस्टें हैं। बीसी बी कैटेगरी के लिए 440 पोस्टें निर्धारित की गई हैं दोस्तों। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन श्रेणी के लिए 550 पोस्टें यहाँ पर निर्धारित की गई हैं दोस्तों। ईएसएम एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के लिए 385, ईएसएम एससी के लिए 110, ईएसएम बीसी ए के लिए 110 और ईएसएम बीसी बी के लिए 165 पोस्टें यहाँ पर निर्धारित की गई हैं दोस्तों। टोटल वैकेंसीज आपकी 5500 बनती हैं और एज लिमिट जो थी आपकी 18 से 25 साल यहाँ पर दे रखी थी। तो दोस्तों, इस परीक्षा में जो चरण हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। परीक्षा के चरण जो हुए हैं दोस्तों, आपके लिखित परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है, फिजिकल टेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका आगे होगा जब फाइनल लिस्ट लग जाएगी। इन 4 चरणों के बाद अभ्यर्थियों को ज्वाइन करवा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिखित परीक्षा में आपका क्या करवाया गया था, एक बार जानकारी में ले लेते हैं दोस्तों। नॉलेज टेस्ट, सबसे पहले लिखित परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए गए थे। एचएसएससी कांस्टेबल परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी दोस्तों। लिखित परीक्षा 80 अंकों की हुई। परीक्षा का स्तर वरिष्ठ माध्यमिक मैट्रिक स्तर का इसमें आया हुआ था। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की थी। 100 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न 0.80 अंक का यहाँ पर निर्धारित किया गया था दोस्तों। ये थी आपकी लिखित परीक्षा। उसके बाद आता है आपका आगे की चयन प्रक्रिया। तो देख लेते हैं। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लेंगे। उन्होंने फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लिया। फिजिकल
मेल के लिए जो पीएसटी होती है दोस्तों, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें आपको सबसे पहले करना होता है, मेल के लिए होता है 2.5 किलोमीटर 12 मिनट तक आपको ये लगानी होती है दोस्तों। फीमेल के लिए होता है 1 किलोमीटर 6 मिनट में लगानी होती है। एक्स सर्विस मैन के लिए टेस्ट डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर है और क्वालिफाइंग टाइम 5 मिनट यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। तो दोस्तों पीएसटी हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपका कंप्लीट हो चुका है पीएमटी। उसमें क्या मेजरमेंट किया गया था देख लेते हैं। फॉर मेल के लिए हम आपको बता रहे हैं, हाइट फॉर मेल कैंडिडेट्स, जनरल कैटेगरी के लिए आपकी ज़रूरत है 170 सेंटीमीटर की, और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपकी 168 सेंटीमीटर जो है इसमें आपकी हाइट मांगी गई है दोस्तों। आगे देख लेते हैं चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स। चेस्ट कितनी मांगी गई थी दोस्तों? 83 से 87 सेंटीमीटर। अनएक्सपेंडेड यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, और 4 सेंटीमीटर का आपका फुलाना था। तो ये था आपका जनरल कैटेगरी के लिए। और 81 से 85 ये था आपका, और 4 सेंटीमीटर फुला और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए था। ये था दोस्तों आपका पीएमटी। 3 चीज़ें हो चुकी हैं, रिटन, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और पीएमटी एंड डीवी। आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या रहेगा 80+20 के फॉर्मूले में, और कितने कितने प्रतिशत जो है दोस्तों बच्चों को नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं, वो उसके बारे में भी जानकारी हम हासिल करेंगे। तो देख लेते हैं। पीएमटी पीएसटी इवेंट पास करना हर उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसकी क्वालिफाइंग प्रकृति है, जिसका मतलब है कि शारीरिक परीक्षण के अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। दोस्तों इसकी नेचुरल प्रकृति होती है कि इसमें क्वालिफाइंग नेचर की है होती है, यानी कि आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ये पास करनी आवश्यक होगी। ठीक है दोस्तों। और अब देख लेते हैं क्या रहेगा 80+20 के फॉर्मूले में। तो रिटर्न एग्जाम मार्क्स आपके होते हैं दोस्तों 80 मार्क का होता है। सामाजिक आर्थिक स्तर आपका होता है 10 नंबर का, यानी सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, यानी कि जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसके 5 नंबर आपको मिलते हैं, और जिसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की उम्र से कम में हो गई हो उसको 5 नंबर यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। तो 5 + 5 10 हो गई। और आगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 10 नंबर और दिए जाते हैं। उसमें क्या होता है, तो अंडर ग्रेजुएशन के आपको दिए जाते हैं जिसने बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, या कोई अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स कर रखा हो तो उसको 4 अंक दिए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यानी जिसने एमएससी कर रखी हो, एमए कर रखी हो, तो उसे दिए जाते हैं दोस्तों 3 नंबर। एनसीसी या अन्य आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है या आपने एनसीसी की हुई है तो उसको आपको ग्रेड के हिसाब से अल्फा बीटा गामा यहाँ पर होते हैं। अल्फा के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। बीटा आपका ग्रेड था तो आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, और गामा के लिए आपको 1 नंबर यहाँ पर दिया जाता है। ये था आपका 80+20 के फॉर्मूले में। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीधा, कितने यहाँ पर आपके बच्चे थे, कितनों ने एग्ज़ाम दिया, कितनों ने रिटन क्वालिफाई किया, कितनों ने फिजिकल स्क्रीन टेस्ट क्वालिफाई किया, और कितने अब बच्चे रहते हैं, प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर बताएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेव एग्जाम। कितनों ने एग्जाम दिया था दोस्तों? इनकी संख्या है 3,73,550। ठीक है दोस्तों, 3,73,550 ने यहाँ पर आपका अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। रिटन क्वालिफाइड स्टूडेंट कितने थे दोस्तों? ये थे आपके 38,547। ठीक है। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई बच्चे कितने थे दोस्तों? ये थे आपके 29,229। ठीक है। और स्टूडेंट्स आफ्टर पीएमटी एंड डीवी, सबसे मेन पॉइंट ये आता है दोस्तों, जिसको मेन मुद्दा हम कह सकते हैं कि किसी को भी नहीं पता। ये हैं आपके दोस्तों, विद प्रूफ हम आपको बताएंगे कि कितने, क्यों और किस प्रकार से रहते हैं। तो इनकी संख्या है दोस्तों 20,337। ठीक है। अब हम प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि कितने ऐसे क्यों रहते हैं, 20,337 किस प्रकार से आपके बच्चे रहते हैं। तो देख लीजिए, आपका जो फीमेल कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया है, ठीक है, उसके बेस पर ये डाटा आपके लिए तैयार किया गया है दोस्तों। रिजल्ट आने से पहले कोई भी कट ऑफ या कोई भी डाटा एक्सपेक्टेड होता है, आप सब मानते होंगे, लेकिन अगर औसतन हम निकाल लें तो उससे भी कोई अंदाज़ा लग जाता है कि औसत बच्चे कितने रहे होंगे। तो ये डाटा दोस्तों औसत है, ठीक है, लेकिन 99% इसका डाटा बिल्कुल सही है।
तो आप इसको बिल्कुल सही मान के चलिएगा और उसके आधार पर हम देखेंगे कि कितना कंपटीशन यहाँ पर आपका बचता है और कितना रहता है। देख लेते हैं फीमेल कांस्टेबल के रिजल्ट के बेस पर तैयार किया गया डाटा है दोस्तों ये। तो एक्स सर्विस मैन जितने रहते हैं तो वो रहते हैं लगभग दोस्तों 4800 के करीब। ठीक है, 4800 के करीब आपके एक्स सर्विस मैन यहाँ पर आफ्टर पीएमटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचते हैं। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं दोस्तों वो हैं 3842 बच्चे। ठीक है, जो कि जनरल में काउंट किए जाएंगे। आगे है जनरल कैटेगरी, इसमें बच्चे हैं दोस्तों 5200। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि 3842 प्लस 5200 यानी कि 9442 के लगभग जो हैं बच्चे सिर्फ जनरल में फाइट करेंगे। तो इसका मतलब सीधा सा है कि एक्स सर्विसमैन और जनरल जो कैटेगरी हैं दोनों, क्योंकि अदर स्टेट के जनरल में फाइट करते हैं, आपको सबको पता है, तो इसमें जो है अब की बार कंपटीशन बहुत ही हाई रहने वाला है। क्योंकि एक्स सर्विसमैन में भी जो बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं और जनरल में अदर स्टेट वाले मिल जाते हैं, तो उससे भी कंपटीशन जो है ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन हरियाणा वालों को एक फ़ायदा और होगा, वो हम आपको आगे बताएंगे क्या फ़ायदा इनको होगा, जनरल वालों को जो हरियाणा वाले हैं। ठीक है, और EWS एक्स इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उसमें बच्चे रहते हैं दोस्तों 1495। ठीक है, लगभग 1495 के करीब यहाँ पर बच्चे EWS श्रेणी के रहते हैं। ठीक है, आगे हैं दोस्तों BCB कैटेगरी के। BCB कैटेगरी के जो बच्चे रहते हैं दोस्तों 1300 के करीब यहाँ पर बचते हैं। ठीक है, BCA कैटेगरी के यहाँ पर 1900 के करीब बचते हैं दोस्तों। BCA के करीब यानी कि 770 पोस्ट है। ठीक है, लगभग जो है आपको बता दें 2.5 गुना यहाँ पर बच्चे यहाँ पर आपके रहते हैं। ठीक है, BCA के। SC कैटेगरी के शेड्यूल्ड कास्ट के जो बच्चे रहते हैं दोस्तों वो आपके रहते हैं 1800 के करीब। ठीक है, टोटल जो बनता है दोस्तों वो बनता है इनका 20,337। ये दोस्तों 99% करेक्ट डाटा हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। फीमेल कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया था उसके औसतन के आधार पर ये आपका मेल कांस्टेबल का डाटा तैयार किया गया है जो बिल्कुल 99% करेक्ट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एक पोस्ट पर कौन कौन सी कैटेगरी में कितना कितना जो है कंपटीशन यहाँ पर बचता है दोस्तों, आपके लगने के चांसेस कितने और बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल हम बात निकालें दोस्तों तो आप देखेंगे कि एक पोस्ट के लिए 3.57 यानी कि लगभग आप देख लीजिए 4 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। लेकिन ये ओवरऑल है दोस्तों, 4 कैंडिडेट, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग फाइट होगी, आप सबको पता है। तो देख लेते हैं फॉर जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी का जो कंपटीशन है वो हाई है दोस्तों, हमने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, 4.46 गुना के लगभग जो है यहाँ पर बच्चे फाइट करते हुए नजर आएंगे आपको, यानी कि एक पोस्ट के लिए 4.5 बच्चे जो हैं। ठीक है, यानी कि 9 बच्चों में से सिर्फ 2 लगेंगे। ठीक है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में 1980 पोस्टें हैं, आप सबको पता होंगी, लेकिन 9042 के करीब जो हैं बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीएमटी के बाद। ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट के जो बच्चे आते हैं वो जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं, आप सबको पता होगा। तो जनरल कैटेगरी में जो है कंपटीशन हाई है। ESM कैटेगरी हम आपको बता दें, एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरी है उसमें भी कंपटीशन हाई है दोस्तों, क्योंकि उसमें 4800 के करीब बच्चे यहाँ पर रहते हैं आफ्टर PMT एंड DV। तो इसमें 5 गुना के लगभग कंपटीशन बचता है, यानी 5 में से सिर्फ 1 लगेगा, यानी 10 में से सिर्फ 2 लगेंगे। ठीक है, तो ये समय और भी ज़्यादा हाई यहाँ पर कंपटीशन हो गया। अनदर कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पर 2.85 गुना के लगभग जो हैं बच्चे रहते हैं, यानी लगभग मान लीजिए आप 5 में से 2 लगेंगे। ठीक है, मान लीजिए 5 अभ्यर्थी बचते हैं तो उनमें से 2 लगेंगे। ठीक है, ये बचता है दोस्तों आपका कंपटीशन। ठीक है, मान लीजिए आपकी कैटेगरी BCA है तो बचते कितने हैं, 1900 हैं, और
बच्चे कितने रहते हैं दोस्तों और पोस्ट कितनी है उस हम भाग कर लेते हैं तो आपका ये कंपटीशन हो जाता है। तो लगभग लगभग 2.5 गुना यहाँ पर आपके बच्चे यहाँ पर रहते हैं BC-A कैटेगरी के। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा नंबरों की। बात होगी कंपटीशन की, तो ये कंपटीशन नंबरों का ही होगा दोस्तों। नंबर किस किस के कितने हैं विद प्रूफ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए दोस्तों। तो देख लेते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक आर्थिक स्तर के मार्क्स आपके कितने हैं, अंडर ग्रेजुएशन के मार्क्स कितने बच्चों के पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स कितने बच्चों के पास, और NCC या अन्य सर्टिफिकेट्स के मार्क्स कितने बच्चों के पास हो आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो देखिए, सामाजिक आर्थिक स्तर के जो मार्क्स हैं वो 5 नंबर जो हैं दोस्तों लगभग लगभग सभी के पास, यानी 65 से 75% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ये मार्क्स हैं, और 5 से 10% इतने वो बच्चे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा 5 और हैं, यानी कि जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है 42 वर्ष के पहले पहले, वो बच्चे भी हैं दोस्तों 5 से 10% के बीच में। ठीक है, तो ओवरऑल आप मानिए कि 5 से 10% के 10 मार्क्स हैं। ठीक है दोस्तों, यानी 100 में से 5 या 10 के बीच में बच्चों के जो हैं एक्स्ट्रा मार्क्स हैं 10। हो सकता है उनके अंडर ग्रेजुएशन भी हो, उन्होंने अंडर ग्रेजुएशन कर रखी हो, BA या BSc उन्होंने कर रखी है, तो उसके भी 4 अंक उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे दोस्तों, यानी कि 35 से 45% के बीच में ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके अंडर ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं। ठीक है दोस्तों, यानी 35 से 45% ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 4 अंक हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कितनों ने कर रखी है दोस्तों, अंडर ग्रेजुएशन मानता हूं कि बहुतों ने कर रखी होगी, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन वो वाले बच्चे कम ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, वो लगभग हैं 10 से 18% के बीच में। ठीक है, उसके आपको 3 अंक दिए जाते हैं, वो हैं सिर्फ 10 से 18% के बीच में, यानी कि 10 से 18% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 7 नंबर और हैं। ठीक है, यानी कि सभी के सभी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 5 और 4 यानी कि अंडर ग्रेजुएशन, यानी 35 से 45% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अंडर ग्रेजुएशन है, और सोशल इकोनॉमी के 5 नंबर और हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे कितने बच्चे हैं 35 से 45% हैं, यानी कि 9 नंबर तो 35 से 45% बच्चों के पास तो हैं ही। ठीक है, ये 100 में से बात कर रहा हूं दोस्तों, 100% में से। ठीक है, अब बात आती है NCC या अन्य। NCC दोस्तों कम ही लोगों के पास होती है, कम ही बच्चों के पास होती है, कम ही लोग करते हैं, तो ये है लगभग 5 से 7%। ठीक है, या मान लीजिए NCC ना के बराबर है, आप मानिए। ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है दोस्तों, इससे ये रिजल्ट निकलता है कि 35 से 45% जो अभ्यर्थी हैं उनके पास 9 एक्स्ट्रा नंबर तो हैं ही। ठीक है, और हो सकता है 10 से 15%, मैंने आपको क्या कहा था कि 5 से 10% जो है उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी होगी, ये उत्तर मैं निकाल रहा हूं दोस्तों। तो 9 प्लस 5 और जोड़ लीजिए, 14 हो गई, यानी कि 5 से 10% बच्चों के पास 14 नंबर भी हैं। ठीक है, या क्या डाटा निकला दोस्तों, 9 नंबर हैं 35 से 45% बच्चों के पास, 14 नंबर हैं 5 से 10% बच्चों के पास। मान लीजिए किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन और कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो वो बच्चे हैं सिर्फ 3 से 5%, जिसके 14 नंबर हैं। ठीक है दोस्तों, 5 4 9 3 12, 12 और 14 नंबर जो है वो सिर्फ कितने बच्चों के पास हैं दोस्तों, 12 हो सकते हैं 5 से 10% के बीच में, और 14 हो सकते हैं 3 से 5% के बीच में। 17 तो बिल्कुल दोस्तों 100 में से एक ही होगा, या आप जान लीजिए दोस्तों 100, यानी कि 20 में से जिसके 17 नंबर एक्स्ट्रा हैं वो सिर्फ आपको 1 या 2 मिलेंगे 100 में से। ठीक है, और 20 के 20 तो कोई ही होगा दोस्तों, बिल्कुल निराला ही बच्चा होगा जिसके 20 के 20 होंगे। तो ये था आपका एक्स्ट्रा अंकों का खेल। क्योंकि एक्स्ट्रा अंक इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पुलिस का जो जॉब है उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स की जो है बिल्कुल आपकी इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा मार्क का आपको
अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि कितने बच्चों के पास क्या क्या है। हम आपको इसका एक प्रूफ दे रहे हैं जिससे ये डाटा निकाला गया है, वो आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक बार देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक्सेल शीट है और बच्चों ने अपने अपने एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये रहे आपके नाम, ठीक है, नाम है आपके, डेट ऑफ बर्थ है, एग्जाम डेट है, पेपर का कोड है, कैटेगरी नंबर है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये लगभग 150 के बच्चों के करीब जो है बच्चों का हमने डाटा एकत्रित किया है। 150 भी है और 350 बच्चों का एक और हम आपको पीडीएफ दिखाएंगे। अगर आपको इन पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट या जीमेल आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो ये पीडीएफ भी आपको प्रदान कर दी जाएगी अगर आपको चाहिए तो देख लेते हैं इससे कि 9 नंबर जो हैं दोस्तों, 9 नंबर जो हैं लगभग 35 से 45 बच्चों के पास हैं, यानी 100 में से 35 से 45% बच्चों के पास आपको लग रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, 10 जो है आप देख सकते हैं इतने में से 12 नंबर सिर्फ एक के हैं। आगे भी दिखाएंगे, पूरी आपको ये जो एक्सेल सीट है वो दिखाएंगे दोस्तों, देख लीजिए। 9 नंबर तो आपको दिख ही जाएंगे 35 से 45% बच्चों के पास। 4 अंक भी हैं जिन्हें अगर मैं नौकरी है सिर्फ उन्होंने अंडर ग्रेजुएशन कर रखी, उतने बच्चे भी आपको दिखेंगे इसमें, ये देख लीजिए। ठीक है, 9 आपको 35 से 45% बच्चों के, यानी आधे बच्चों के पास आपको 9 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है एक दो ने यहाँ पर झूठ ही बोल रखा, क्योंकि सभी बच्चे यहाँ पर सच नहीं बताते हैं दोस्तों, लेकिन औसतन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 10 में से एक बच्चा झूठ बोल जाए, लेकिन औसतन उसका उसमें गड़बड़ नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए आप इसको सही मान के ही चलिए कि ये सही है। एक पीडीएफ और आपको दिखाते हैं दोस्तों, उसमें क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। ये पीडीएफ देखिए दोस्तों, जिसमें नेम ऑफ कैंडिडेट है, डेट ऑफ बर्थ है, एग्जाम डेट एंड शिफ्ट है, पेपर कोड है, कैटेगरी है और नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इसी के हिसाब से हम आपको आगे की कट ऑफ बताएंगे, कितने आपको कट ऑफ रह सकती है। तो आप एक बार देख लीजिए इसको पूरी की पूरी, कि लगभग लगभग सभी बच्चों के वही बताते हैं दोस्तों। हम, ये सच्ची बात है, हमने जो डाटा कलेक्ट किया है वही बच्चे बताते हैं जिसके 60 से ज़्यादा मार्क्स हों। ठीक है, तो ओवरऑल हम बाद में आपको ये बताएंगे कि कितनी आपकी कोड वाइज कितनी कितनी यहाँ पर ये है, कितने प्रश्नों पर शिफ्ट में कोड वाइज कैटेगरी वाइज प्रश्नों पर आपकी मेरिट लगी है। ठीक है, एक बार देख लीजिए इस पीडीएफ को भी, और ये प्रूफ है कि लगभग लगभग 300 450 से 500 बच्चों का और प्लस 150 बच्चों का, और कमेंट के बाद लगभग लगभग मान लीजिए आप 1000 बच्चों के आसपास बच्चों का डाटा कलेक्ट किया गया है। दोस्तों एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि ये डाटा जो है हम जो आपको आगे बताएंगे वो आपके द्वारा बताए गए प्रश्नों पर आधारित होगा। जितने आपने क्वेश्चन कहे हैं वो हमने सच मान लिया, किसी ने ज़्यादा भी कहे होंगे, किसी ने कम भी कहे होंगे, कम तो कोई कहेगा नहीं क्योंकि ज़्यादा ही कहेंगे, या जितने भी एक्स्ट्रा मार्क्स उन्होंने कहे उसके आधार पर ये डाटा होगा दोस्तों। तो जो डाटा आपने बताया उसी के आधार पर होगा, चाहे वो औसतन निकले चाहे कैसे भी निकले। ठीक है, लेकिन डाटा जो होगा दोस्तों वो 98% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, विद प्रूफ मैं आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। एक आपको एक्सेल शीट दिखाई गई थी जिसमें लगभग लगभग 150 से 200 बच्चे थे, और ये आपकी इसमें भी 350 400 के बच्चे लगभग हैं। और पिछली जो वीडियो मैंने आपको बताई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कट ऑफ बताते समय कि इसमें कुछ आपको त्रुटि लगती है तो आप बताइए, आपने कमेंट करके बिल्कुल बताया दोस्तों, पर्सनल मैसेज भी किए कि इतने इतने मेरे हैं, और ये पीडीएफ के साथ भी जो डाटा कलेक्ट किया है उसके हिसाब से भी हमने जो आपको शिफ्ट एंड पेपर कोड वाइज कट ऑफ बताएंगे आज, वो बिल्कुल 99% आपकी बिल्कुल श्योर होगी, 98 से 99%। ठीक है दोस्तों, तो एक बार देख लीजिए इस पूरी की पूरी को, आप खुद एनालिसिस कीजिएगा कि क्या सही है जो हम आपको कट ऑफ बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये पूरी की पूरी हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, नेम है, कोड है, कैटेगरी है और क्वेश्चन कितने सही हैं। क्वेश्चन है दोस्तों ये, आप ये मार्क्स
मत समझिएगा। ठीक है, ये पूरे हैं दोस्तों 4 से 5 पेजों की पूरी PDF है दोस्तों, एक बार देख लीजिए। और अंत में बताएंगे इसमें इस PDF से क्या निष्कर्ष निकलता है, इसके नीचे ही हम आपको ये बात बता देंगे दोस्तों किससे क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है दोस्तों, इससे क्या निष्कर्ष निकला है दोस्तों, 326 बच्चे हैं लगभग इस PDF में। ठीक है, कमेंट थे हमारे लगभग 130 के करीब, DMs मेरे पास आए हैं 50 से 60 के करीब। ठीक है दोस्तों, और एक्सेल शीट थी उसमें लगभग 150 के करीब थे। तो लगभग 1000 बच्चे यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 1000 बच्चों का डाटा तो बिल्कुल हम आपको श्योरली कह सकते हैं कि इनके तो बिल्कुल त्रुटि नहीं होगी। तो उस तरह हम कह सकते हैं कि जो इस PDF से कमेंट के हिसाब से जो BCA कैटेगरी है उसमें मिनिमम मार्क्स 47.2 आपको दिखा रहे हैं। ओवरऑल हम आपको ये बता रहे हैं दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स हमको मिले हैं 87.4। ठीक है, BCB कैटेगरी में जो है मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 48.8 हैं, जिनके 48.8 मार्क्स आ रहे हैं मिनिमम, और मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं आपके 72.8। ठीक है, कैटेगरी जनरल में है जिसमें मिनिमम मार्क्स आपके 44.2 आ रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके आ रहे हैं 86.6। SC कैटेगरी में 47.4 आपके मार्क्स आ रहे हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके आ रहे हैं 64.2। EWS कैटेगरी में 51.4 मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके आ रहे हैं 72.4। ये भी हम आपको बता दें दोस्तों, ये मैक्सिमम मार्क्स वाले सब फेक हैं। ठीक है, हमारा कोई भी गारंटी नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मार्क्स जो मैक्सिमम बता रहे हैं उसकी हम गारंटी नहीं ले रहे हैं कि वो झूठ है या सच है। ठीक है, हम सिर्फ इस बात की गारंटी ले रहे हैं दोस्तों कि जो पिछले फीमेल कांस्टेबल का जो डाटा आपका दिया गया था उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है और कितने बच्चे यहाँ पर पोस्ट वाइज, कितने वैकेंसीज वाइज आपकी कंपटीशन यहाँ पर बनता है। तो ये था हमारा पूरा मुद्दा दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे बिल्कुल कि आपके जो सवाल हैं उनको ले लेते हैं कि कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों, उनका जवाब आपको दिया जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं कि बाहरी राज्यों के लिए मैंने आपको बताया था कि जनरल जो कैटेगरी है और उसमें कंपटीशन और क्यों बढ़ जाता है। ठीक है, और क्या फ़ायदा होगा जनरल कैटेगरी में जो हरियाणा के बच्चे हैं। ठीक है, उनको ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि जो बाहरी राज्यों के बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी में आएंगे, जो सम्मिलित होंगे, उनके 10 एक्स्ट्रा मार्क कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सोशो इकोनॉमिक मार्क्स नहीं दिए जाते हैं दोस्तों, उनको सिर्फ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, NCC के मार्क्स दिए जाते हैं। उनके 10 नंबर तो वैसे ही वहाँ पर कट जाते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा होगा जनरल वालों को अगर compete कर रहे हैं वो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के साथ। ठीक है, आप ओवरऑल कह सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट होगा बाहरी अभ्यर्थियों का होगा 90 में से, और हरियाणा के जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे उनका जो रिजल्ट होगा वो 100 नंबरों में से होगा, यानी 10 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल फर्क यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो खतरा दोनों के लिए है, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके पास सिर्फ 10 एक्स्ट्रा ही हैं, दूसरे 10 एक्स्ट्रा नहीं है क्योंकि सोशो इकोनॉमिक मार्क्स उनको नहीं दिए जाते हैं एक्स्ट्रा। और जनरल कैटेगरी वालों के लिए खतरा थोड़ा सा और इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि दोस्तों अन्य अभ्यर्थी जो हैं बाहरी राज्यों के, उनके हो सकते हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा हो सकते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं आपसे, हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें हरियाणा जीके नई आई थी, आप सबको पता होना चाहिए। किसी भी शिफ्ट में हरियाणा जीके का एक मात्र पर्सन भी हरियाणा जीके का आपका नहीं आया हुआ था दोस्तों। तो कंपटीशन इसलिए यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हरियाणा जीके होती तो हरियाणा वालों के लिए यहाँ पर आसान हो सकता था। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनका कंपटीशन अब की बार थोड़ा सा हाई है और एक्स सर्विसमैन का उससे भी थोड़ा सा हाई है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों की। तो महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन से वो देख लेते हैं दोस्तों। पहला जो सवाल आता है, बार बार पूछा जाता है कि क्या बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए अलग से कोई कोटा निर्धारित है।
तो आपको बता दूं दोस्तों, खत्री साहब से भी पूछा गया था, जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं, इससे स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि नहीं, बाहरी राज्यों के लिए कोई भी अलग से कोटा निर्धारित यहाँ पर नहीं है। पहले 5% कोटा दिया जाता था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया है दोस्तों, क्योंकि अपने अपने राज्यों के जो अभ्यर्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो इस बात का विरोध करते हैं कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को के लिए कोई भी कोटा निर्धारित नहीं होना चाहिए। तो इसी को मानते हुए अन्य राज्यों के लिए अभ्यर्थियों के लिए कोई भी अलग से कोटा निर्धारित यहाँ पर नहीं किया गया है, वो जनरल में काउंट होते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 2 है कि आप परसेंटाइल मेथड सही है। दोस्तों मैं बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ परसेंटाइल मेथड को। परसेंटाइल मेथड सही है, लेकिन इसका यूज गलत तरीके से किया गया है। इसमें किया गया है कि रो मार्क्स का अलग से परसेंटाइल निकाला और प्लस में एक्स्ट्रा मार्क उसमें ऐड किए गए हैं, लेकिन इसमें तो इसी प्रकार से 100 से ज़्यादा इसमें परसेंटाइल चली जाती है। आपको पता होगा कि फीमेल का जो रिजल्ट आया है उसमें जनरल कैटेगरी की 108 पर गई है, ओबीसी की 106 पर गई है। तो मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के प्रश्न ज़्यादा ठीक हैं, लेकिन उसका एक भी एक्स्ट्रा मार्क नहीं है, तो वो 100 से ऊपर कैसे जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है। तो ये बिल्कुल परसेंटाइल मेथड बिल्कुल सही यहाँ पर नहीं है, मैं इसको सिरे से नकारता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको अगर अच्छे से यूज किया जाए, यानी पहले रो मार्क्स प्लस एक्स्ट्रा मार्क का परसेंटाइल निकाला जाए, तो ये ठीक है दोस्तों, ये परसेंटाइल मेथड, वरना ये बिल्कुल गलत तरीके से इन्होंने यूज किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कोर्ट केस की दोस्तों। ठीक है, आप सबको पता है कि जो कोर्ट की तारीख थी वो 17 जनवरी थी, उसके बाद 7 फरवरी यहाँ पर कोर्ट की तारीख दी गई है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो भर्ती है फीमेल और मेल कांस्टेबल की, ये सिर्फ कोर्ट पर अब डिपेंड हो चुकी है। ठीक है, क्यों हो चुकी है? क्योंकि आगे जो मीटिंग हुई थी उस पर भी, यानी कि ये जो 27 और 28 जनवरी को जो बच्चे एचएसएससी के सामने धरने पर बैठे थे, उनकी मीटिंग हुई है। तो उसमें क्या रहा? तो ये उसमें ये रहा दोस्तों कि आपका जो क्वेश्चन है अगला, वो इसी पर डिपेंड है कि एचएसएससी की मीटिंग में क्या रहा। तो बार बार क्वेश्चन बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या रहा। तो दोस्तों सीधे से बता दूं आपको, 1.5 घंटे तक लगभग वहाँ पर मीटिंग हुई, और एचएसएससी ने भी ये साफ बताया कि जो ये मैंने लागू परसेंटाइल मेथड किया है वो गलत तरीके से यूज किया, हमारे से गलती हुई है, हमारे से चूक हुई है, उन्होंने स्पष्ट ये माना है दोस्तों। तो लेकिन पेंच कहाँ पर फंसा हुआ है, ये बात हम अब समझ लीजिए। क्योंकि इन्होंने जब पीएचटी का जो रिजल्ट था, रेस यानी जो क्वालिफाई जो रिजल्ट था रिटर्न का जो दिया था इन्होंने, वो परसेंटाइल मेथड पर दिया था। और सितंबर 2021 में इन्होंने एक नोटिस निकाला था कि जो मेल और फीमेल कांस्टेबल का जो रिजल्ट होगा आपका, वो नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल बेस पर निकाला जाएगा। इन्होंने शुरू में से निकाल दिया रिटर्न के समय, लेकिन अगर अब ये बदलेंगे, क्योंकि परसेंटाइल मेथड तो इन्होंने गलत तरीके से लगाया है, अगर ये बदलना चाहेंगे तो भी नहीं बदल सकते दोस्तों, क्योंकि इन्होंने नोटिस पहले निकाल दिया था। तो अब इसमें क्या रुख होगा आगे? तो उन्होंने फिर ये कहा दोस्तों कि 7 फरवरी को जो आपकी तारीख लगी हुई है, कोर्ट की तारीख लगी हुई है, अगर कोर्ट हमें ये कह देता है कि आप इस रिजल्ट को रिवाइज कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अगर कोर्ट ने ही कह दिया तो किसी भी तरीके से यूज ये कर सकते हैं। इन्होंने बाद में ये भी कहा कि हम जो कोलकाता है, आईएसआई कोलकाता है, इन्होंने परसेंटाइल मेथड को इन्होंने यहाँ से अडोप्ट किया है। अगर ये हमें कह देता है कि आप इसको बदलिए, ये सही नहीं है, तो वो उससे भी हम मान जाएंगे। लेकिन कोर्ट का ये ऑप्शन है दोस्तों, ये बहुत ही आपके लिए कारगर है, आप सभी के लिए, अगर आप इस परसेंटाइल मेथड को बदलवाना चाह रहे हैं। अगर कोर्ट कह देता है कि बदल दीजिए तो बदल देंगे, क्योंकि अगर बाद में कोई जिसका फीमेल कैंडिडेट में सिलेक्शन हुआ है, अगर वो कोर्ट में जाना चाहेगा तो वो भी नहीं जा सकेगा, क्योंकि कोर्ट ने ही कहा है कि आप चेंज कीजिए। ठीक है, तो ये बात हुई है मीटिंग में। तो देखते हैं क्या रुख रहता है। उन्होंने 10 दिन का समय मांगा था, यानी 10 फरवरी तक का समय मांगा है। कोर्ट देखते हैं अपना क्या रुख इख्तियार करता है। सवाल नंबर 5वां है, परसेंटाइल मेथड का तोड़ क्या है? तो हमने पहले भी बताया था दोस्तों आपको पिछली वीडियो में कि परसेंटाइल मेथड का तोड़ क्या है। तो एक बार हम देख लेते हैं किस प्रकार से बहुतों के कमेंट भी आए थे,
और उसमें एक त्रुटि हो गई थी छोटी सी उस पर्सनल मेथड का यूज करते समय। वो क्या हुई थी वो देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, कैसे निकालें नॉर्मलाइजेशन से फाइनल रिजल्ट। तो हमने आपको बताया था कि एक शिफ्ट में लगभग अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 1,40,000 के लगभग थी। 8.5 लाख बच्चों को टोटली बुलाया गया था। तो शिफ्ट के हिसाब से 1,40,000 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया था। ठीक है दोस्तों, HSSC ने तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हर शिफ्ट में समान बच्चे बुलाए थे, लेकिन कितने बच्चे एब्सेंट हुए, कितने बच्चे आए, वो तो HSSC के हाथ में नहीं है दोस्तों। आप सबको पता होगा वो बच्चों के हाथ में, वो कितने आते हैं कितने एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए शिफ्ट अनुसार औसतन अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने परीक्षा दी वो लगभग 62,925 थी। आप सबको पता है 6 शिफ्टों में हुआ, 3,73,000 ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, तो औसतन निकल जाता है एक शिफ्ट वाइज 62,925। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, HSSC क्या कर सकती है इसमें, ये कर सकती है 6 शिफ्टों को अलग अलग बांट दीजिए। ठीक है, उस पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अलग अलग जो है जितने जितने पोस्ट हैं अलग अलग शिफ्टों में समान रूप से आप बांट दीजिए। लेकिन उसमें छोटी सी त्रुटि ये हो गई थी, मान लीजिए किसी में ज़्यादा बच्चे हैं और उसमें समान शिफ्ट में बच्चे ज़्यादा हैं और दूसरी में बहुत ही कम है, तो समान दोनों को हो गई, तो समान पोस्टें दे दी गई हैं। लेकिन ये बात गलत है दोस्तों। आप एक काम कीजिए, विद रेशो, यानी जिस शिफ्ट में बच्चे ज़्यादा हैं उसको ज़्यादा पोस्टें निर्धारित कर दीजिए। रेशो आप देख लीजिए कितना है बच्चों का, उस हिसाब से आप पोस्ट निर्धारित कर दीजिए कि इस शिफ्ट में से हम इतने बच्चे उठाएंगे, फाइनल रिजल्ट इनका निकालेंगे। इस शिफ्ट में बच्चे कम हैं तो यहाँ से कम निकालेंगे, वहाँ से ज़्यादा निकालेंगे। आप रेशो देकर निर्धारित कर लीजिए, पहले फिक्स कर लीजिए कि आप कितने निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये यूज़ करके जो है इस परसेंटाइल मेथड से भी छुटकारा पा सकते हैं और बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको भी आप अच्छे से सुधार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं त्रुटियों के बाद, एडिट के बाद, संपादन के बाद जो हमारा रिजल्ट निकला है दोस्तों, शिफ्ट वाइज हम आपको बताएंगे दोस्तों वो क्या बनता है, वो देख लीजिए दोस्तों। तो ये रहा आपका 31 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट का PST के लिए क्वेश्चन वाइज मेरिट। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ देख लेते हैं। शिफ्ट एंड पेपर कोड वाइज कट ऑफ आपकी 31 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट में, अगर आपकी कैटेगरी ये थी दोस्तों AF, यानी कि आपके कोड दिए हुए हैं ये 1 से 6, यानी AF, A से लेकर F, G से लेकर L, M से लेकर R, S से लेकर X। ठीक है, आप कोड देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप कैटेगरी वाइज और कोड वाइज आप अपने कट ऑफ देख सकते हैं। एक तरफ आपकी जनरल कैटेगरी है, EWS है, BCB, BCA और SC है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जनरल कैटेगरी में 1 से 6 में 53 क्वेश्चन वाले का हुआ है, 51 क्वेश्चन वाले का हुआ है G से L में, M से R में 48 क्वेश्चन वाले का जनरल में हुआ है, जनरल में S से X तक 48 क्वेश्चन वाले के यहाँ पर PST आया हुआ था। ठीक है, EWS कैटेगरी में आप देखेंगे 1 से 6 में 55 क्वेश्चन वाले का आया हुआ है, BCB में 54 क्वेश्चन वाले का आया हुआ है, BCA में 50 क्वेश्चन वाले का, SC में 44 क्वेश्चन वाले का यहाँ पर नाम आया हुआ है दोस्तों PST के लिए। ठीक है, अब 7 से 12 यानी G से L तक जिसका कोड था 31 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट में, अगर आपकी कैटेगरी जनरल तो 51 क्वेश्चन वाले का आया हुआ है PST दोस्तों, EWS में 53 वाले का, BCB में 55, BCA में 50 और SC में 47 क्वेश्चन वाले का यहाँ पर PST आया हुआ है दोस्तों। जनरल कैटेगरी में 13 से लेके 18 तक, ठीक है, यानी M से लेकर R तक कोड जिसका था, पेपर कोड जो था जनरल कैटेगरी में 48 क्वेश्चन वाले का आया हुआ है, EWS कैटेगरी में 51, BCB में 54, BCA में 48, SC में 45 क्वेश्चन वाले का आया हुआ है दोस्तों। जनरल कैटेगरी में 48 क्वेश्चन वाले का आया हुआ है दोस्तों, अगर आपका कोड जो था 1924 था। EWS कैटेगरी में आपका 53 वाले का, BCB में 55 वाले का, BCA में 49, SC में 46 क्वेश्चन वाले का यहाँ पर आपका PST आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये था 31 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट का विद एडिट दोस्तों। ठीक है, पिछला जो आपका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपका अगर किसी कट ऑफ में आपको त्रुटि लगती है कि यह सही हो सकती है, तो हमने वो सही करी है दोस्तों।
पहले मैंने आपको बिल्कुल कहा था कि 95% तक ये सही है, लेकिन अब की बार जो है ये 98-99% तक बिल्कुल ये कट ऑफ बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं 31 अक्टूबर इवनिंग शिफ्ट की। तो देखिए 31 अक्टूबर इवनिंग शिफ्ट में क्या है, कैटेगरी एक तरफ कट पेपर कोड है। ठीक है, देखते हैं 106 में जनरल कैटेगरी में 57 क्वेश्चन वाले का 106 पेपर कोड में आया हुआ है दोस्तों पीएसटी के लिए इनाम। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 63, बीसीबी में 62 क्वेश्चन वाले का, बीसीए में 58 क्वेश्चन और एससी में 56 क्वेश्चन वाले का यहाँ पर नाम आया हुआ है दोस्तों। आगे 7 से 12 जनरल कैटेगरी में 60 क्वेश्चन वाले का आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 63, बीसीबी में 63 क्वेश्चन, बीसीए में 59 क्वेश्चन, एससी में 57 क्वेश्चन वाले का यहाँ पर आपका नाम आया हुआ है। आगे है 13 से 18 पेपर कोड जिसका था 31 अक्टूबर इवनिंग शिफ्ट में, उसमें जनरल कैटेगरी में 59 क्वेश्चन वाले का आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 64, बीसीबी में 61, बीसीए में 53, एससी में 51 क्वेश्चन वाले का यहाँ पर नाम आया हुआ है दोस्तों। आगे है 1924 कोड जिसका था, जिसमें जनरल कैटेगरी का 52 क्वेश्चन पर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 55 क्वेश्चन पर, बीसीबी में 54 क्वेश्चन पर, बीसीए में 51 क्वेश्चन पर, एससी में 50 क्वेश्चन पर यहाँ पर पीएसटी आपका आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट की। ये था आपका कैटेगरी, ये है आपका पेपर कोड। अब देख लेते हैं दोस्तों, जनरल कैटेगरी में 1 से 6 पेपर कोड जिसका था उसमें 54 क्वेश्चन वाले का आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 56, बीसीबी में 52, बीसीए में 51, एससी में 49 क्वेश्चन वाले का यहाँ पर पीएसटी के लिए नाम आया हुआ था दोस्तों। आगे 7 से 12 क्वेश्चन जिसका पेपर कोड था, इसमें जनरल कैटेगरी में 55 क्वेश्चन वाले का नाम आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 58, बीसीबी में 55, बीसीए में 52, एससी में 51 क्वेश्चन वाले का नाम यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों। आगे है जनरल कैटेगरी में 13 से 18 56 क्वेश्चन वाले का आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 60 क्वेश्चन, बीसीबी में 57, बीसीए में 52, एससी में 50 क्वेश्चन वाले का यहाँ पर नाम आया हुआ है दोस्तों। आगे 19 से 24 पेपर कोड जिसका था उसमें जनरल कैटेगरी में 64 क्वेश्चन वाले का नाम आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 67 क्वेश्चन वाले का नाम, बीसीबी में 67 क्वेश्चन, बीसीए में 63, एससी में 61 क्वेश्चन वाले का नाम यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों। अब हम बात करेंगे 1 नवंबर इवनिंग शिफ्ट की। इसमें बात करेंगे दोस्तों, कैटेगरी है एक तरफ आपकी कैटेगरी है, एक तरफ पेपर कोड है। 1 से 6 पेपर कोड जिसका था जनरल में 56 क्वेश्चन वाले का नाम आया हुआ है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 58, बीसीबी में 57, बीसीए में 54 क्वेश्चन, एससी में 53 क्वेश्चन वाले का नाम यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों। आगे 7 से 12 पेपर कोड जिसका था, जिसमें जनरल कैटेगरी में 52, ईडब्ल्यूएस में 57, बीसीबी में 56, बीसीए में 52, एससी में 49 क्वेश्चन वाले का नाम यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों। आगे 13 से 18 पेपर कोड जिसका था उसमें जनरल कैटेगरी में 54, ईडब्ल्यूएस में 58, बीसीबी में 57, बीसीए में 52, एससी में 50 क्वेश्चन वाले का नाम यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों। आगे 19-24 पेपर कोड जिसका था उसमें जनरल कैटेगरी में 55 क्वेश्चन वाले का नाम आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 59, बीसीबी में 58, बीसीए में 55, एससी में 52 क्वेश्चन वाले का नाम यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों पीएसटी के लिए। अब हम बात करेंगे 2 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट की। ठीक है, कैटेगरी है पेपर कोड है, जनरल कैटेगरी है 1 से 6 पेपर कोड है, जिसमें 51 क्वेश्चन वाले का नाम आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 56 क्वेश्चन, बीसीबी में 56, बीसीए में 53, एससी में 46 क्वेश्चन। आगे 7 से 12 कोड जनरल कैटेगरी में 54, ईडब्ल्यूएस में 59, बीसीबी में 58, बीसीए में 56, एससी में 51 क्वेश्चन वाले का नाम आया हुआ है दोस्तों। 13 से 18 पेपर कोड जिसका था उसमें जनरल में 52 क्वेश्चन वाले का आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 55, बीसीबी में 54, बीसीए में 49, एससी में 50 क्वेश्चन वाले का नाम यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों। आगे 19 से 24 पेपर कोड में जनरल कैटेगरी में 54, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 58, बीसीबी में 57, बीसीए में 58 क्वेश्चन, एससी में 50 क्वेश्चन वाले का नाम यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों। आगे है 2 नवंबर इवनिंग शिफ्ट, जो आपकी छठी शिफ्ट थी और लास्ट शिफ्ट थी, जिसमें 2 नवंबर इवनिंग शिफ्ट में कैटेगरी है और पेपर कोड है आपका, जिसमें 1 से 6 पेपर कोड में जनरल कैटेगरी में 56 क्वेश्चन वाले का नाम आया हुआ था पीएसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 60 क्वेश्चन, बीसीबी में 59 क्वेश्चन, बीसीए में 57, एससी में 52 क्वेश्चन वाले का नाम यहाँ पर आया हुआ है। 7 से 12 पेपर कोड में जनरल कैटेगरी में 54, ईडब्ल्यूएस में 57, बीसीबी में 56, बीसीए में 52, एससी में 51 क्वेश्चन वाले का नाम यहाँ पर आया हुआ है। 13 से 18 पेपर कोड में जनरल कैटेगरी में 49 क्वेश्चन वाले का नाम आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस पेपर में 58 क्वेश्चन वाले का नाम आया हुआ है, बीसीबी में 55 क्वेश्चन वाले का, बीसीए में 52, एससी में 49 क्वेश्चन वाले का नाम यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों। आगे 19 से 24 पेपर कोड में जिसका जनरल कैटेगरी में 53 क्वेश्चन वाले का नाम आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 57, बीसीबी में 55, बीसीए में 51, एससी में 47 क्वेश्चन वाले का नाम यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों।
तो ये थी आपकी पूरी की पूरी जानकारी HSLC पुरुष पुलिस कांस्टेबल से संबंधित दोस्तों। अब हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। दोस्तों पिछली बार भी 2018 में भी ऐसा हुआ था कि जिसके नंबर जो हैं +12 +13 थे उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था दोस्तों। अब आपको देखना क्या है, अब आपको ये देखना है कि आपके कितने एक्स्ट्रा हैं और कितने पर आपकी PST के लिए नाम आया हुआ था। तो आप पेपर कोड वाइज देख सकते हैं। मान लीजिए मेरी जो पेपर कोड था, मान लेता हूँ मैं एक बार, मान लीजिए मेरा 7 से 12 पेपर कोड था और कैटेगरी मेरी BCA थी। मान लीजिए 52 क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके मार्क्स जो हैं, जो आपके क्वेश्चन ठीक है, वो आपके लगभग 57% ठीक है मान लेता हूँ मैं। तो आपके कितने हुए, 52 से ज़्यादा आपके 5 एक्स्ट्रा हो गए। तो 5 0.8 का आपका एक प्रश्न था, तो आपके कितने एक्स्ट्रा हो गए दोस्तों, 4 एक्स्ट्रा आपके हो गए। और आपके +9 एक्स्ट्रा हैं तो आपके इतने एक्स्ट्रा हो गए दोस्तों, 13 एक्स्ट्रा हो गए। तो आप अगर आपके 12 या 13 एक्स्ट्रा बनते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है दोस्तों। 12 और 13 वालों को बिल्कुल घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके 11 हैं तो आप थोड़ा सा अनसेफ हैं, थोड़ा सा अनसेफ कहूँगा मैं दोस्तों, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपके 10 हैं तो और कम थोड़े आपके चांसेस हैं, लेकिन +12 +13 वाले बिल्कुल अपना सिलेक्शन सेफ मान सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि आपका पेपर कोड का हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से आपकी PST कितने पर आई हुई है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी फाइनल कट ऑफ हरियाणा पुरुष पुलिस कांस्टेबल से संबंधित। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों, और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।